अच्छा, आज के लेक्चर में हमने लूप्स देखनी है। पिछले लेक्चर में हमने फॉर लूप देखी थी और आज हम वाइल लूप के बारे में बात करेंगे। ठीक है। हमें पता है कि प्रोग्रामिंग में लूप्स किस लिए यूज़ होती हैं। बच्चा कोई बताएगा मुझे लूप्स का मकसद क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। माय नेम इज़ वालेकुम अफीफ़ा अस्सलाम। दुआ। यस। लूप हम मतलब ऑटोमेटिकली डायरेक्टली काम करवाने के लिए हम लूप में डाटा एंटर करते हैं। वो हमें फिर सारा डाटा एक साथ इकट्ठा दे देता है। मतलब शॉर्ट तरीके से प्रोग्राम करना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब हमें अगर अवॉइड करना है कि हम कोड को रिपीट ना करें बार बार, ठीक है, जो लाइंस बार बार यूज होनी है तो उनको हम लूप के अंदर रख लेते हैं ताकि वो लूप बार बार चलती रहे और हमारा जो स्पेसिफिक कोड है वो एग्जीक्यूट होता रहे। तो अब पाइथन में दो मेन काइंड्स हैं लूप्स की। वाइल लूप है और फॉर लूप है। जैसे फॉर लूप के बारे में हमने देखा था कि ये कब तक एग्जीक्यूट होती है। रिपीट्स अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब अगर कोई कलेक्शन टाइप है आपके पास, कोई डेटा टाइप ऐसी है जिसमें एक फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स हैं। जैसे कल एक लिस्ट देखी थी ना आपने फ्रूट्स की, उसके अंदर मौजूद सारे फ्रूट्स का नेम आपने प्रिंट करवाना है तो आप फॉर लूप यूज करेंगे। लेकिन वाइल लूप कब यूज करेंगे हम? जब तक कोई कंडीशन ट्रू है ना, ठीक है, तब तक वाइल लूप चलती रहे और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है वहां पे वो स्टॉप हो जाए। अगर इस तरह से कोई सिचुएशन को हैंडल करना है हमने तो फिर हम वाइल लूप यूज करेंगे। अभी कुछ एक्सक्यूज़ मी मैम। एग्जांपल्स। जी। मैम ज़रा आप स्क्रीन जूम कर दें, नज़र नहीं आ रहा बच्चों को। आप देखें। जी थैंक यू। ठीक है। अच्छा, वाइल और इसका सिंटेक्स है वाइल होता है आगे जो भी कंडीशन है, ठीक है, और कॉलन, और फिर या इस ब्लॉक में हम रखेंगे वो कोड जो हमें रिपीट करना है। इस तरह से हम वाइल लूप को यूज करते हैं। ये इसका सिंटेक्स है। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक लिस्ट प्रिंट करानी है नंबर्स की 1 से लेके 5 तक, तो हम क्या करेंगे? i=1 वाइल। अब कंडीशन क्या देंगे हम? i < क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे? मैंने 1 से लेके 5 तक नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा? 6। क्यों आया 6? इसकी रीजन कल डिस्कस की थी ना। क्यों आया 6? कोई आंसर करेगा? आवाज आ रही है मेरी? मैम यस। ओके। 6 इसलिए आया यहाँ पे क्योंकि ये जो नंबर हम यहाँ पे देते हैं ना वो एक्सक्लूसिव होता है। मतलब वो ऐड नहीं होगा बीच में, क्योंकि हम उसको कह रहे हैं कि वाइल i < <6 के i स्टार्ट हो रहा है 1 से। ये वेरिएबल बनाया हमने उसमें, इंडेक्स्ड वेरिएबल, ठीक है, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम नंबर। और हम कह रहे हैं कि वाइल भाई तब तक रन करो जब तक। वाइल का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? जब तक, ठीक है ना। जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू है। और कंडीशन क्या है? i < <6 के 6 से छोटा हो i। अब 6 तो 6 से छोटा नहीं है ना, 6 तो 6 के इक्वल है, तो 6 तो प्रिंट नहीं होगा ना। और प्रिंट कर दो उस नंबर को। और ये कह रहा है इंक्रीमेंट करो। ये कैसे वर्क करता है पहले इसको रन करते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ये लाइन ना लगाएं तो क्या होगा? इंक्रीमेंट ही ना करें हम। ठीक है।
क्या प्रिंट कर रहा है? वन। और ये वन काउंटलेसली प्रिंट करता जा रहा है, ये लूप इतनी बड़ी हो गई है, ये इन्फिनिट लूप बन गई है, ठीक है। इसको हम एग्जिट कर ही नहीं सकते क्योंकि ये इन्फिनिट लूप बन गई है। हमने इंक्रीमेंट ही नहीं किया इसको। एक, इसलिए ये लाइन इस तरह से वर्क करती है कि आई इक्वल्स वन वाइल आई इज लेस देन, दोबारा करते हैं इसको, ठीक है, सिक्स। और प्रिंट आई, आई प्लस इक्वल्स वन। मतलब हम स्टार्ट कर रहे हैं वन से, और लूप रन करेगी जब तक कि आई लेस देन सिक्स है। और हर इंस्टेंस पे, हर जो है ना लूप के, जब वो इंस्टेंस उसका रन कर रहा है, तो वहां पे वो आई को प्रिंट करेगी और उसमें ऐड करेगी वन, यानी कि वन पहले उसने प्रिंट किया है यहाँ पे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट इंस्टेंस में जब लूप गई है तो उसने आई में वन, वन में वन प्लस कर दिया, यानी टू प्रिंट करेगा। फिर इस तरह से वन प्लस करता जाएगा, और जहाँ पे वो देखेगा कि अब नंबर जो है ना वो सिक्स रीच हो गया, तो लूप की तो कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो वहाँ पे वो स्टॉप कर देगा। और इस तरह से फाइव तक नंबर्स हमारे पास प्रिंट हो गए। अगर हम ये लाइन लगाना भूल जाते हैं तो हमारी लूप बन जाएगी इन्फिनिट। इन्फिनिट लूप मतलब कि वो खत्म ही नहीं होगी कभी। इन्फिनिट का ही मतलब होता है ना लामहदूद, कभी ना खत्म होने वाली चीज। तो ये लूप भी इन्फिनिट बन जाएगी, वो वन ही प्रिंट करता रहेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल। ये तो हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना किसी चीज को, मतलब इंक्रीज हो रही है। अगर हमने रिवर्स में जाना है तो हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, काउंट फाइव वाइल काउंट जीरो। प्रिंट काउंट। अब ये हम ना एक, जिस तरह टाइमर होता है ना, टाइमर कैसे चलता है, टाइम पीछे की तरफ जाता है ना उसमें। तो यहाँ पे भी हम वही चीज कर रहे हैं। इसमें अब हमने यूज किया है माइनस। और जब ये कंडीशन हो जाए तो वहां पे हम कह रहे हैं इसको प्रिंट करो टाइम ओवर। ऊपर प्लस लगाया था, आप माइनस लगाया। और ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि माइनस क्यों लगाया, ठीक है। ये प्रिंट हो ना, फिर हम देखते हैं इसको।
ठीक है, क्या प्रिंट हुआ है? 5 4 3 2 1, और एंड पे जो मैसेज हमने लिखा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि काउंट यानी स्टार्ट हो रही है 5 से। ठीक है, कंडीशन कह रही है कि काउंट जब तक ग्रेटर देन है 0, यानी कि लूप चल रही है जब तक काउंट 0 से बड़ी है। और जब यानी कि काउंट हो जाएगी 0 तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। और डिक्रीमेंट कर रहे हैं हम, मतलब डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हमने रिवर्स में जाना है ना। 5 से स्टार्ट करना है तो फिर हर इंस्टेंस में नंबर 1 माइनस करना है। जैसे ऊपर बाकी एग्जांपल्स में हम +1 कर रहे थे, क्योंकि हमने 1 से लेके 5 तक नंबर्स प्रिंट करने थे। लेकिन अब हमने 5 से लेके 1 तक टाइमर की तरह जाना है रिवर्स ऑर्डर में। तो यहाँ पे वो 5 देखेगा कि हाँ ग्रेटर देन 0 है नंबर, फिर उसको प्रिंट करेगा। फिर देखे काउंट में जाएगा और उसमें से 5 में से 1 माइनस कर देगा, फिर 4 प्रिंट करेगा। ये लूप तब तक चलेगी जब तक नंबर ग्रेटर देन है 0। और ये 1 पे आके स्टॉप हो जाएगी और यहाँ पे प्रिंट कर देगा टाइम ओवर। समझ आइए इस चीज़ की? यस मैम। ओके। अच्छा, अब लूप्स को, वाइल लूप्स को यूज़ करके हम और क्या चीज़ें कर सकते हैं? एक तो हम मल्टीप्लिकेशन टेबल्स भी प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 3 का टेबल करना है तो हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स लेंगे। एक जिसको हम नाम दे रहे हैं नम का, और वो स्टार्ट करना है क्योंकि हमने 3 का टेबल प्रिंट कराना है ना, तो इसको हम वैल्यू दे रहे हैं इनिशियल 3। दूसरा वेरिएबल हम बना रहे हैं आई, और उसको वैल्यू दे रहे हैं हम 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन टेबल्स 1 से स्टार्ट होते हैं ना। फिर हम आ जाते हैं वाइल लूप में, और उसमें अब हम कंडीशन देंगे कि आई इज लेस देन इक्वल टू 10, प्रिंट आई इक्वल्स कॉमा नम मल्टीप्लाई आई। और उसके बाद हमने ये वाला ऑपरेटर लगाना नहीं भूलना, वरना क्या होगा, लूप इन्फिनिट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 3 का टेबल प्रिंट हो गया है। समझ आइए ना, ये वेरिएबल इस मल्टीप्लिकेशन टेबल जो हमने लिखना है उसको शो कर रहा है फर्स्ट नंबर को। ये वाला स्टार्ट हो रहा है 1 से, और इसको हम इंक्रीमेंट करा रहे हैं कि भाई जब लूप चले तो हर अगले सीक्वेंस में ये इसमें एक नंबर प्लस करता जाए। पहले 1 है, फिर नेक्स्ट में 2 हो जाएगा, फिर 3, इस तरह से। ठीक है, और अप टू कहाँ तक चले? 10 तक। इस कंडीशन से हम इसको ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये आई जब तक लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब लेस देन 10 भी नहीं होना चाहिए, वरना तो ये 9 तक स्टॉप हो जाएगी। और इक्वल 10 यानी कि हमें 1 से लेके 10 तक 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है। और यहाँ पे हम उसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं कि टेबल कैसे होते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो उसका आंसर है वो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हम वाइल लूप्स के साथ काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद एक कंडीशन होती है कि हम चाहते हैं कि अब हमारी लूप जो है ना वो रुक जाए, मतलब वो बार बार ना चले। बेशक कंडीशन ट्रू है, तो फिर हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं, फिर हम यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट्स। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको हम देखते हैं। आई लेस देन इक्वल टू 5, प्रिंट आई, और इफ आई इक्वल टू 3, ब्रेक। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे क्या करिए, पहले सबसे तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं,
लूप चेक कर रही है कि जब तक नंबर है ना वो लेस देन और इक्वल टू 5 है तो ये कंडीशन ट्रू है और वो रन करती रहेगी। फिर आई को हम प्रिंट कर रहे हैं जो भी नंबर है उस वक्त लूप में। फिर हम चेक कर रहे हैं कि आई कब इक्वल हो गया है 3 के। ठीक है, 3 पे जब रीच होगी ये लूप। अब आई जब 3 हो जाएगा तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी है ना, इफ कंडीशन। ये स्टेटमेंट ट्रू होगी है तो फिर ये ब्रेक में ब्रेक पे जाएगा तो वहां पे इमीजिएटली लूप एंड हो जाएगी। इवन दो अभी ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू है क्योंकि 3 भी तो लेस देन और इक्वल टू 5 ही है ना। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि बस जहाँ पे 3 मिल जाए ना हमें उसके अंदर लिस्ट के अंदर वहाँ पे लूप ख़त्म हो जाए। तो लूप इस 3 के बाद प्रिंट करना बंद कर देगी और यहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगी। तो ब्रेक स्टेटमेंट मतलब जिस तरह नॉर्मल वर्ड होता है ब्रेक, उसका क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को तोड़ देना। तो यहाँ पे हमारी लूप एक किस्म की ब्रेक हो गई है और 3 तक नंबर्स प्रिंट हुए हैं सिर्फ। ठीक है, इस स्टेटमेंट की समझ आई है अब आपको कि लूप में ब्रेक स्टेटमेंट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। यस मैम। गुड। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। एक हम लिस्ट बनाते हैं कलर्स। ठीक है, अभी किस लिस्ट के अंदर मौजूद ना काफ़ी आइटम्स हैं, तो हमने उनमें से एक अपना एक्सक्यूज मी मैम। डिज़ायर। जी। मैम कुछ बच्चों को समझ नहीं आई, आप जरा ऊपर वाला जो प्रोग्राम किया है इसको ओके जरा ओके, अगेन रिपीट कर। मैं दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, ये ब्रेक स्टेटमेंट्स हम वाइल लूप्स में यूज़ करते हैं। एक ब्रेक स्टेटमेंट होती है, एक कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है, वो हम आगे जाके देखेंगे कंटिन्यू। फिलहाल हम ब्रेक पे फोकस करते हैं। अब ब्रेक का मतलब क्या होता है नॉर्मल मतलब सिंपल इंग्लिश में इसका इसका मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ देना। ठीक है, अब ये लूप चल रही है ना हमारी, हम चाहते हैं कि ये हमारी लूप पूरी ना चले। हमने एक कंडीशन तो उसमें लगा दी है लेकिन हम चाहते हैं कि वो बार बार ना वो रन होती रहे, वो एक खास पॉइंट पे आके ना वो स्टॉप हो जाए वहाँ पे। जब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कंडीशन दे रही हूँ ना, मैंने स्टार्ट किया 1 से, इनिशलाइज करवाया ये वेरिएबल, और फिर मैंने कंडीशन दी है वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, कि भाई वाइल लूप ने तब तक चलना है जब तक आई जो है ना वो लेस देन या इक्वल टू 5 है, यानी 5 तक। अभी मैंने उसको कंडीशन ये दी हुई है कि बाकी जो है ना आप ये लाइंस भूल जाएं, अभी सिर्फ इस कंडीशन को देखें। यहाँ पे मैंने कंडीशन दी हुई है कि इस लूप ने तब तक चलना है जब तक नंबर्स 1 से लेके 5 तक हैं, और ऑब्वियसली यहाँ से तो हमें यही शो हो रहा है कि नंबर्स 5 तक प्रिंट होंगे। ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 5 का ये मतलब है ना 1 टू लेके 5 तक प्रिंट करो। और प्रिंट से हम शो कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि भाई प्रिंट करना है जो आई के अंदर मौजूद है नंबर्स को। यहाँ पे अब हम एक और कंडीशन दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर आई हो गया ना इक्वल 3 के, ये वाले ऑपरेटर्स हम क्यों यूज़ करते हैं वैल्यू असाइन करने के लिए ना। ठीक है, कि हम उसको कह रहे हैं वैल्यू इक्वलाइज करने के लिए कि आई जब हो गया ना 3 के इक्वल, जब आई की वैल्यू हो गई है 3, तो वहाँ पे क्या कर दो, ब्रेक, उस लूप को ख़त्म कर दो, तोड़ दो, और बस वहाँ पे जितने भी नंबर्स जो भी लास्ट नंबर मौजूद है उस वक्त लिस्ट के अंदर उसको प्रिंट कर दो। और वो जब 3 पे आ गई है ना लूप, वो चल रही है बिल्कुल उसी तरह से जैसे बाकी एग्जाम्पल्स में हमने देखा है। लेकिन जब उसने देखा है ना कि यहाँ पे तो ब्रेक स्टेटमेंट लगी हुई है, तो मतलब कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे 3 तक ही सिर्फ नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो वो यहाँ पे लूप ख़त्म हो जाएगी और बाकी नंबर्स प्रिंट नहीं होंगे 4 और 5। आप समझ आइए। यस मैम, थैंक यू। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी ना मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ ताकि आप लोग बाद में भी देख सकें। ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं टू स्टॉप द लूप even when condition is true। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट एग्जांपल्स पे चलते हैं। हम एक लिस्ट बना रहे हैं कलर्स की, उसमें कलर है रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो और पर्पल। ठीक है, अच्छा।
अब ये ब्रेक स्टेटमेंट की हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ऊपर हमने नंबर्स के साथ देखा है इसको, यहाँ पे हम स्ट्रिंग्स के साथ देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इस लाइन को देखते हैं। हमने क्या किया है, इधर एक लिस्ट बनाई है हमने कलर्स की, उसमें हमने 5 कलर स्टोर किए हैं, रेड ब्लू ग्रीन येलो और पर्पल। और ये लिस्ट हमें पता है ना कि इंडेक्स्ड बेस्ड होती है इसकी एक्सेस, और इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, ज़ीरो से। यानी कि ज़ीरो इंडेक्स पे कौन सा कलर है इस वक्त, रेड, 1 पे ब्लू, इस तरह से, ठीक है। और जब हमने किसी एक ख़ास एलिमेंट को एक्सेस करना होता है ना लिस्ट में, तो हम यहाँ पे लेंथ का फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं ज़ीरो से, जिसका मतलब ये है कि हम इसको देखना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कलर से, जो कि इस वक्त ज़ीरो इंडेक्स पे मौजूद है। उसके बाद हम इस लाइन पे आएंगे और कंडीशन हमने दी है वाइल आई इज़ लेस देन लेंथ कलर्स। यानी कि हम बता रहे हैं उसको कि जो लेंथ उसको बता रही है कि इस वक्त लिस्ट के अंदर मौजूद कितने आइटम्स हैं, जो कि 5 हैं इस केस में, ठीक है। तो कंडीशन ये कह रही है कि उस वक्त तक ये लूप चलती रहे जब तक कि आई लेस देन है 5। और लूप रन करेगी 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 और 4, ठीक है। इंडेक्सिंग की बात हो रही है, आइटम नंबर्स की बात नहीं यहाँ पे हो रही। और हर कलर के लिए वो एक दफ़ा लूप रन करेगी, ठीक है। यहाँ पे फिर वो प्रिंट करेगी कि वो इस वक्त इस कलर को चेक कर रही है, जिस कलर को भी वो वहाँ पे जिस पे वो मौजूद है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, अगले राउंड में हमें ये पता चलेगा कि इस वक्त लूप चेक कर रही है कलर रेड, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो और फिर पर्पल, एक एक करके। जब लूप पहुंचेगी कलर ग्रीन पे, तो हम अब उसको कह रहे हैं कि वहाँ पे वो मैसेज प्रिंट कर दे कि हाँ ग्रीन कलर हमें मिल गया, और वहाँ पे लूप ब्रेक हो जाए, बाकी कलर्स को चेक ना करे। हमें सिर्फ एक ये कलर चाहिए था। इन्फिनिट क्यों बन गई है? कहाँ पे मिस्टेक है इसमें?
ठीक है। वो मैंने ये जो इंक्रीमेंट वाला है ना ऑप्शन, वो मैंने उस लूप के अंदर लगा दिया था, इस वजह से वो ग्लोबल स्कोप में नहीं था। तो वो लूप इनफिनिट बन गई थी। तो एक छोटी सी गलती भी जो है ना, हमारा सारा वो कोड क्रैश कर देती है। मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। अच्छा, पता चला ना आपको यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई थी? यस मैम। इंडेंटेशन की मिस्टेक हो गई थी। मैंने ये इसकी पोजीशन चेंज कर दी थी, इंडेंटेशन सही नहीं की हुई थी, इस वजह से लूप क्या हो गई थी, इनफिनिट। जो अब तक हम देखते आए हैं कि एक लाइन ये अगर हम मिस कर दें या इसको गलती से प्लेस कर दें किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे नहीं होना चाहिए इसको, तो लूप हमारी इनफिनिट हो जाती है। अच्छा, बाकी आप लोगों को ब्रेक स्टेटमेंट का मकसद समझ आ गया ना अब? यस मैम। ठीक है ना? जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि ये लूप को इसको चेक करेगा, लिस्ट को, रेड प्रिंट कर रहा है, ब्लू प्रिंट कर रहा है, और जहाँ पे वो देखेगा कि ये वाली कंडीशन अब ट्रू हो गई है, बेशक वाइल में मौजूद कंडीशन भी अभी ट्रू है, लेकिन वो इस कंडीशन को यहाँ पे प्रेफरेंस दे रहा है कि अब ग्रीन कलर हमें मिल गया। और फिर यहाँ पे हमने लूप को क्या कर दिया, ब्रेक। तो ब्रेक। ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे उसने मैसेज प्रिंट कर दिया, फाउंड ग्रीन। ठीक है, इस तरह से हम किसी आइटम, किसी खास आइटम को, जब मल्टीपल आइटम्स मौजूद हों तो सर्च करना हो, तो फिर इस तरह से हम ये यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक कमांड इमीजिएटली लूप को वहीं पे स्टॉप कर देती है। मतलब ये है इसका कि अब लूप आगे जाएगी ही नहीं, उसने येलो और पर्पल को देखा ही नहीं है, ठीक है ना? वहीं पे उसको सर्च को एंड करती है जहाँ पे उसको उसका मतलूबा कलर मिल गया। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट को। कंटिन्यू स्टेटमेंट का थोड़ा सा पर्पस डिफरेंट होता है ब्रेक स्टेटमेंट से। इससे हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट आइटरेशन को अगर हमने रोकना है ना, और मतलब करंट आइटरेशन को रोकना है और नेक्स्ट पे जाना है। स्टॉप द करंट आइटरेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। बिल्कुल ऑपोजिट लग रही है ना ये बात ब्रेक स्टेटमेंट के। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, उस आइटरेशन को देखती है और बाकी स्टेटमेंट्स को वो रन ही नहीं करती है, ठीक है, बाकी कोड को। लेकिन कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट ऑपोजिट करती है, ये उस करंट आइटरेशन को स्टॉप करके बाकी सारा कोड रन करती है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। अ, अगर हमारे पास है एक वेरिएबल, इसको हम स्टार्ट करें 0 से, और कंडीशन दे रहे हैं हम while I is less than or equal to 10, I plus equals 1 if I divided by 2 is not equal to 0, और कंटिन्यू प्रिंट आई। तो आपके ख्याल में ये क्या प्रिंट करेगा? इवन नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, और कंडीशन हम दे रहे हैं कि जब तक आई है लेस देन और इक्वल टू 10, और इंक्रीमेंट करो उसमें, देखते जाओ सारे नंबर्स को। और फिर कंडीशन, ये इफ कंडीशन कह रही है कि जब आई डिविजिबल बाय 2 इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि जब नंबर कोई 2 से डिवाइड हो और उसका आंसर 0 ना आए, तो वो कौन से नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते? ऑड नंबर्स होते हैं ना। ठीक है, मतलब कंडीशन हम ये दे रहे हैं कि चेक तुमने ये करना है कि नंबर ऑड है या नहीं, और अगर नंबर ऑड है ना, तो उसको स्किप कर दो और बाकी नंबर्स प्रिंट कर दो। यहाँ पे अब हमने कंटिन्यू यूज़ की है, तो ये इस कंडीशन को रिवर्स कर दिया उसने कि इन नंबर्स को तो ये देखेगा ही नहीं, स्केप कर दिया है, और उसके अलावा बाकी सारे कंडीशन नंबर्स प्रिंट करेगा। इस चीज़ की समझ आई है? दोबारा एक्सप्लेन करूँ? मेरी आवाज़ भी आ रही है या नहीं? यस मैम, आ रही है।
अच्छा, इसकी समझ आई है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ? सर मैम एक दफा दोबारा कर दें। ठीक है। हमने शॉर्टकट। देखा है ब्रेक स्टेटमेंट, देखा है कि उसका काम क्या होता है कि वो लूप को स्टॉप करती है। ठीक है, जहाँ पे ब्रेक आ गया मतलब कि बस उससे आगे नहीं जाना, बेशक कंडीशन अभी ट्रू है वाइल के अंदर मौजूद कंडीशन। ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम ही होता है कि वो करंट आइटरेशन को स्टॉप करके नेक्स्ट पे जाती है। अब करंट आइटरेशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, हम उसको कह रहे हैं कि स्टार्ट करो ज़ीरो से, और वाइल में कंडीशन हम दे रहे हैं कि उस वक्त तक ज़ीरो से लेके जाओ 10 तक। ठीक है, और मतलब 10 तक, और फिर इंक्रीमेंट करा रहे हैं ना इसके, अगर इसको मिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगी लूप। कि नंबर्स को चेक करते जाओ, जीरो उसमें फिर वन प्लस करो, फिर देखो वन, फिर वन प्लस करो नेक्स्ट इंस्टेंस में, फिर टू, इस तरह से, और 10 तक जाओ। फिर इफ कंडीशन में हम उसको ये कह रहे हैं कि जब वो नंबर है ना, अगर उसको हम टू से डिवाइड करें तो उसका आंसर ज़ीरो, इस ये जो होता है ना साइन, ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क और ये इक्वल्स, ये नॉट ऑपरेटर, इसका मतलब ये होता है कि इज़ नॉट इक्वल टू। इक्वल करने के लिए हम दो ये लगाते हैं ना साइंस, और जब नॉट इक्वल करना होता है किसी नंबर को तो हम ये और ये लगाते हैं। इसका मतलब है इज नॉट इक्वल टू, कि जब आई में मौजूद नंबर है वो डिवाइड हो टू से और उसका आंसर नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। ये कंडीशन किन नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं हम, ऑड नंबर्स के लिए। जब ऑड नंबर्स को टू से डिवाइड करें तो उसका उनका आंसर ज़ीरो नहीं आता, मतलब कि वो टू से डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन इवन नंबर्स को जब हम टू से डिवाइड करते हैं तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं और आंसर ज़ीरो आता है, रिमाइंडर। ऐसा ही है ना। तो ये कंडीशन कह रही है कि हमने उन नंबर्स को चेक करना है कि जो ऑड हैं, और आगे हम लगा रहे हैं कंटिन्यू। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट अब ये करेगी कि ये वो उन नंबर्स को स्किप कर देगी जो इस कंडीशन में हमने उसको बताए हैं, यानी कि इस आइट्रेशन को स्टॉप कर देगी और नेक्स्ट पे जाएगी। तो अब जब ऑड नंबर स्किप हो गए हैं तो बाकी पीछे कौन से नंबर्स बच गए, इवन नंबर्स, तो वो इवन नंबर्स को प्रिंट कर देगी। अब समझ आई है? यस मैम, थैंक यू। ओके। अच्छा, उसके बाद कंटिन्यू की एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाए। while I is less than 3 और I is less than 6 कर लेते हैं। I plus 1 continue। ठीक है, यहाँ पे भी अब कंटिन्यू स्टेटमेंट हमने यूज़ किए। जैसे ब्रेक अगर यहाँ पे यूज़ करते तो वो क्या करता, थ्री तक प्रिंट करता, नंबर्स आगे जाता ही ना। लेकिन कंटिन्यू यहाँ पे किए हमने यूज़, तो वो क्या कर रहा है कि वो उस नंबर को स्किप करके बाकी सबको प्रिंट कर रहा है। ठीक है। हम कह रहे हैं कि ज़ीरो से स्टार्ट करो और आई इज़ लेस देन सिक्स, सिक्स तक जाओ, और देखो कि जब ये वाली कंडीशन हो रही है ना फुलफिल, के आई इक्वल हो गया थ्री के, तो कंटिन्यू मतलब उसको स्किप कर दो और बाकी सारी इटरेशंस को प्रिंट कर दो। समझ आई है? यस मैम। ओके, गुड। अच्छा, अब लूप्स का हमने देखा, फॉर लूप कब यूज़ करते हैं हम, वाइल लूप क्यों यूज़ करते हैं, और कैसे हम अपने कोड को क्लीन बना सकते हैं, कंसाइज बना सकते हैं लूप्स को यूज़ करके। ब्रेक स्टेटमेंट देखी हमने, और साथ में हम देखी कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है। कंटिन्यू। हाँ, कॉन्टिन्यू मल्टीप्लिकेशन टेबल्स कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं लूप्स को यूज़ करके, टाइमर कैसे बना सकते हैं। ठीक है। और अब लास्ट पे एक चीज़ हम देख लेते हैं कि अगर हम लूप को यूज़ ना करें तो फिर क्या डिफरेंस होगा उसमें और बाकी कोड में। अच्छा, अब मैंने लेना नेम डिफरेंट स्टूडेंट्स का। ठीक है। मैं एक बना रही हूँ रजिस्टर या कोई भी अपना एक डेटाबेस बना रही हूँ, उसमें मुझे सब स्टूडेंट्स का नेम स्टोर करना है। तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं पूछूंगी फर्स्ट स्टूडेंट से कि एंटर योर नेम। ठीक है। फिर मैं सेकंड स्टूडेंट से पूछूंगी
ठीक है, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 3 स्टूडेंट है, अभी हम इसको थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, तो मैं इस तरह से बारी बारी हर स्टूडेंट का नाम एंटर करूंगी, ऐसा ही होगा ना? तो क्या ये फिजिबल है? मतलब मुझे कितनी ज़्यादा दफ़ा ये लाइंस लिखनी पड़ेंगी? अगर मेरे पास 50 स्टूडेंट हैं क्लास में, तो मैं क्या 50 दफ़ा बैठ के इस तरह से हर स्टूडेंट से पूछती रहूंगी उसका नाम? नहीं है ना ये फिजिबल। तो हम यहाँ पे वाइल लूप को कैसे यूज़ कर सकते हैं? हम अगर जी। लिखें i = 0, वाइल i <3, अगर फॉर एग्जांपल 3 स्टूडेंट है हमारे पास, ठीक है, तो उसके लूप के अंदर मैं रख दूँ कि नेम इक्वल्स इनपुट, एंटर योर। एंटर योर नेम। बिल्कुल। प्रिंट कर दो, साथ में आई। पता चले ये हेलो नेम, और i + 1। ठीक है, एंटर योर नेम। और जब तक मैं इसको जो भी नाम देना चाहूँ इस तरह से, ठीक है। हेलो मारूफ, अब नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम पूछ रहा है, हेलो अफीफा, ठीक है, सन्ना। तो इस तरह से लूप्स काम करती हैं। अब यहाँ पे मैं मुझे अगर लिखना ना 10 स्टूडेंट्स के नेम्स चाहिए, तो मैं इस एक नंबर को चेंज कर लूँगी बस, ठीक है ना? तो बाकी सारा जो है ना, मुझे प्रोग्राम चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरा वे चूज़ करती हूँ, तो मुझे 50 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो लूप्स इस तरह से हमारे काम को आसान कर देती हैं, ठीक है। ये फाइल जो है ना, मैं सारी शेयर कर दूंगी जो भी हमने आज कोड की है, और एक्सप्लेनेशंस भी साथ में ऐड कर लूंगी, ताकि आप लोगों ने इसको देखना हुआ दोबारा से तो देख सकते हैं। जी थैंक यू मैम। और उसके अलावा कोई बात कोई कहना चाहता है या पूछना चाहता है? और आज का लेक्चर कैसा लगा आपको? कुछ समझ आया है? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? फिर हम सेशन एंड कर दें। मैम क्वेश्चन तो नहीं है कोई, समझ आ गए हैं सबको, लेकिन अभी ओके। 10 मिनट पड़े हुए हैं। अच्छा, इस 10 मिनट में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस कर लेती हूँ फिर, ठीक है? आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं है तो। जी मैम। ठीक है। अच्छा, अगर हमने एक हमारे पास एक फ्रूट्स की लिस्ट है, ठीक है, और हमने उसके अंदर मौजूद जितने भी आइटम्स है, जितने भी फ्रूट्स के नेम्स हैं, वो प्रिंट कराने हैं, हम कौन सी लूप यूज़ करेंगे? मैम क्वेश्चन रिपीट करना जरा। हमारे पास फ्रूट्स की लिस्ट है एक, ठीक है, और हमने उसके अंदर मौजूद हैं, चलें 5 फ्रूट्स हैं, और उनके नेम्स हमने प्रिंट कराने हैं 1 बाय 1। तो हम कौन सी लूप यूज़ करेंगे? हमने लूप यूज़ करनी है। 1 बाय 1 करवाने हैं तो हाँ, फॉर लूप। फॉर लूप। फॉर लूप क्यों यूज़ करेंगे? एक तो हमारा टाइम बचेगा उससे, और बार बार दोबारा मतलब उनको बताने की जरूरत नहीं होगी। डायरेक्टली वो 1 बाय 1 हमें प्रिंट करके दे देगा। बिल्कुल, क्योंकि फॉर लूप हम तब यूज करते हैं ना, जब हमने एक सीक्वेंस के ऊपर लूप करना होता है, और जैसे लिस्ट है या स्ट्रिंग है, और हमने उस कोड के ब्लॉक को तब तक एग्जीक्यूट करना होता है जब तक कि हर आइटम उस सीक्वेंस में मौजूद
वो प्रिंट नहीं हो जाता, यानी एक फिक्स नंबर होता है, ठीक है। तब हम फॉर लूप यूज करते हैं। तो जब कोई ऐसी यस मैम। कंडीशन है कि हमें हमें नहीं पता कि कब तक वो कंडीशन फुलफिल होती रहेगी, तो उस सिचुएशन में हम कौन सी लूप यूज करेंगे? मतलब कि जब वो कंडीशन फॉल्स हो वहां पे लूप स्टॉप हो जाए, लेकिन जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक वो चलती रहे, कोई फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स नहीं है उसका। फिर जब नंबर ऑफ आइटरेशंस डिपेंड कर रही होती व्हाइल हैं लूप। कंडीशन के ऊपर, तो फिर हम क्या यूज करते हैं? व्हाइल लूप, ठीक है। ओके। और व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है? आई। नहीं, व्हाइल लूप का सिंटेक्स कैसे हम व्हाइल लूप स्पेसिफाई करते हैं? कीवर्ड कौन सा यूज करते हैं जब हमने व्हाइल लूप लगानी है तो? वाइल लूप का सिंटेक्स हमने देखा था ना, पर स्टार्ट में क्या होता है? वाइल है, लिखते हैं हम, ये कीवर्ड यूज होता है, आगे कंडीशन जो भी हमने देनी है उसको, और कॉलन, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम वो कोड लिखते हैं जो हमने रिपीट करवाना है। अच्छा, ये एरर क्यों आया पता है आपको? ये एरर क्यों आया? अभी जो लास्ट में हमने एग्जांपल की थी ना नेम्स वाली, उसमें ये एरर आया हमारे पास। क्योंकि हम उसको यहाँ कंडीशन दे रहे हैं कि जब तक लेस देन और इक्वल टू 3 है, तो जब उसने इतने नेम्स प्रिंट कर दिए हैं, नेक्स्ट इंस्टेंस पे जा रहा है, वो देख रहा है कि ये तो लूप आउट ऑफ बाउंड्स जा रही है, तो वो इसलिए एरर दे रहा है, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या काम होता है? कंटिन्यू स्टेटमेंट को आसान अल्फाज में कोई एक्सप्लेन करे स्टूडेंट। जी मैम। जी बताओ। कॉन्टिन्यूस वो होता है जो आगे चलता जाता है, जैसे कि हमने 1 से लेके 5 तक लिखने हैं, हम्म। तो हम कॉन्टिन्यूस लगाएंगे, लेकिन 3 जो होगा अंदर कोई 3 हमने का काट करना है, तो 3 नहीं लिखा जाएगा, बाकी सारे 6 तक लिखे जाएंगे। मतलब उस करंट आइटरेशन को छोड़ के वो बाकी सारे नंबर्स को प्रिंट करेगा, ठीक है। और ब्रेक स्टेटमेंट? ब्रेक का मतलब होता है जैसे कि तोड़ना, सिंपल वर्ड्स में। हम्म। और जहाँ तक हम उसको लिमिट देंगे वहां तक ही वो लिखी जाएगी, उससे आगे नहीं जाएगा। या फिर अगर हमने लिस्ट में कोई एक खास आइटम सेलेक्ट करना है, जैसे कलर्स की लिस्ट है, इसमें हमने कौन सा कलर चेक करना है? ग्रीन। तो यहाँ पे हम कौन से स्टेटमेंट यूज करेंगे, ब्रेक या कंटिन्यू? ब्रेक। ब्रेक। गुड। और मल्टीप्लिकेशन टेबल्स बना सकते हैं हम वाइल लूप में या नहीं? बना सकते हैं। बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर हम ये लाइन नहीं यूज करते अपने कोड में, इसको हम स्किप कर देते हैं या मिस कर देते हैं, या इसको मिसप्लेस कर देते हैं, प्रॉपर इंडेंटेशन नहीं होती इसकी, फिर क्या होगा? ये वाली। इन्फिनिट हो जाएगा। इन्फिनिट? इन्फिनिट का क्या मतलब होता है? बार बार चलता जाता है। बार बार चलता जाएगा। अच्छा, अगर हमने ये लाइन यहाँ नहीं लगाई थी तो क्या हो रहा था? वो बार बार थ्री चलता जा रहा है। 1 3 प्रिंट कर रहा था, क्योंकि वो आगे इंक्रीमेंट नहीं कर रहा था। ये प्लस इक्वल्स उसको बता रहा है कि भाई अगले इंस्टेंस में उसमें 1 ऐड करते जाओ आई में, ठीक है। तो जब हम उसको ये नहीं बताएंगे तो वो 1 ऐड ही नहीं करेगा, मतलब 3 2 और 6 पे वो जाएगा ही नहीं, वो 3 1 और 3 ही बार बार प्रिंट करता रहेगा। तो इससे कितना जो है वो मसला हो जाता है ना, वो किस तरह से फाइल हैवी हो जाती है, और मेमोरी भी बहुत लेता है इस तरह से, ठीक है। तो ये लाइन लगानी ज़रूरी है, ठीक है। टाइम भी होने वाला है हमारा लेक्चर का, अब हम एंड कर देते हैं इसको। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कंटिन्यू माय नेम इज स्टेटमेंट्स। अक्सा मैम। ओके, थैंक यू। आप लोगों ने ब्रेक और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट्स की प्रैक्टिस करनी है, और आप लोगों का टास्क ये है कल के लिए कि 10 का टेबल आप लोगों ने प्रिंट करना है वाइल लूप को ओके मैम। यूज़ करके, ठीक है।
और ओके दो मैम। ऐसे आप लोगों ने कोई भी एग्जांपल्स करनी है सिंपल अपनी मर्जी की, जिनमें आप ब्रेक स्टेटमेंट्स और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को यूज कर रहे हो। ठीक है। ओके मैम। ठीक है। ओके मैं मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।